हे गाइस, दिस इज़ रफ़ीक अहमद। आइए कुछ मज़ेदार कमेंट्स पढ़ते हैं हम। ये मेरा पोस्ट है जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया था आज सुबह में। चूँकि आज 14 फरवरी 2021 है। 14 फरवरी को ही आज से 2 साल पहले कुछ कायर आतंकवादियों ने हमारे देश के 40 जवानों को शहीद कर दिया था। हालांकि आज तक ये बात पता नहीं चल सकी कि ये जितने भी बारूद थे वो इतने सुरक्षित जगह पे कैसे आए, गाड़ी किसकी थी, कैसे इतना भारी भरकम बम वगैरह जो लेकर हमारे जवानों के काफिले पे कैसे हमला कर दिया, ये आज तक एक सवाल ही है। और भी बहुत सारी बातें सामने आती हैं, रिपोर्ट भी सामने आई हैं कि जो हमारे काफिला था उसको हेलीकॉप्टर से भी लेके जाना था, लेकिन क्यों नहीं अमित शाह ने इस बात को माना, ये एक सवाल या निशान बनता है उसके ऊपर। खैर, ये जैसे मैंने पोस्ट किया कि श्रद्धांजलि, हम जाहिर सी बात है हम अपने जवानों को ज़रूर श्रद्धांजलि देंगे जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं और देश की सुरक्षा में रहते हैं। आज ही के दिन आतंकियों और घटिया नीच नेताओं के षड्यंत्र की वजह से पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे। #पुलवामा। तो कमेंट देखिए, काफ़ी अच्छे खासे कमेंट आए हैं, लगभग 95 से ज़्यादा कमेंट, 300 से ज़्यादा लोगों के लाइक्स। तो क्या कमेंट्स है उसको पढ़ते हैं हम लोग। और मेरा ये मकसद लिखने का सिर्फ यही था। जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों के पीछे जितने भी आतंकवादी घटना घटती है उसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड होता है, कोई ना कोई ऐसे शैतानी ताकत होती है। चाहे वो नेता हो, वो किसी का भी नेता हो सकता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो सकता है, वो उन आतंकवादियों का भी नेता हो सकता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नेता हो सकता है जो इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन ये बात किसी को बुरी लगने वाली तो है नहीं भाई। देश के जवानों को शहीद करने वाला आतंकवादी ही होता है, वो चाहे घटिया हो, नीच हो, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। सिंपल सी बात है। तो ये कमेंट पढ़ते आइए। पहला कमेंट क्या है? ओके, मैं यहाँ पे ऑल कमेंट्स कर देता हूँ ताकि सारे कमेंट सामने आ जाए। देवेश अग्रहरी लिखते हैं, काश की जिहाद ना होता और जिहाद पैदा करने वाली कौम ना होती तो धरती पर कितनी शांति होती। ठीक है, ये इनका कमेंट है। इसके नीचे में बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया है, 60 से ज़्यादा लोगों का। जाहिर सी बात है, लोग अलग अलग तरह के अपनी अपनी राय देते होंगे कुछ भी कर लो, यही सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए इनका मकसद क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। खैर, दूसरे कमेंट में चलता है। ठाकुर वीरपाल रावत, जिन्होंने बम ब्लास्ट किए थे वो तेरी कौम का है, इतना बोलने में तेरे को प्रॉब्लम होती है। मतलब अब ये सुनना चाहते हैं, ये मानसिक कुंठा के शिकार हैं, ये मतलब मानसिक रोगी हैं ये लोग। इनको ये सुनना है कि किसी खास धर्म मजहब के कोई है। हालांकि दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा आप, चाहे यहाँ से लेके मुसोलिनी से लेके हिटलर से लेके आज से कई सौ साल पहले के भी ज़माने को भी आप पढ़ लेंगे तो आतंकवाद का जो है ना परिभाषा या किसी खास समुदाय से जुड़ा होना वो अलग अलग समय में अलग अलग होता रहा है। आगे के कमेंट में पढ़ते हैं। संतोष झा लिखते हैं, हमारे देश ने खुद आतंकी पाल रखा है। 1947 से कभी रिंकू शर्मा शहीद होता है, कभी कासगंज में चंदन गुप्ता शहीद होता है। 100 करोड़ हिंदू को सोचना चाहिए, जय श्री राम। तो अब इनका मानसिकता को अब मैं क्या बोलूँ, ये किस तरह के मानसिकता के लोग हैं मुझे नहीं मालूम है। और इनका इशारा किधर है ये भी आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या इशारा। देखिएगा किस तरीके की मानसिकता पनप रही है और ये कब से पनप रही है ये सब लोग जानते हैं। राजनीतिक पार्टियों का इसके पीछे कितना बड़ा हाथ है ये तमाम चीज़ें लोग जानते हैं। 100 करोड़ हिंदू को सोचना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए कि आखिर कौन है जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है। और इसने एक नाम लिखा है रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा का मामला दिल्ली का मामला है। आपको पता होगा कि वो आपसी रंजिश और दो ऐसे परिवार जिसके बिजनेस आपस में चल रहे थे उसका मामला था। और ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ दलाल मीडिया जो है लगातार इसको जो है हिंदू मुसलमान करके जितने भी किसान हैं उनके मामले को दबाने के लिए इस रिंकू शर्मा के मर्डर को उन लोगों ने काफ़ी भुनाने की कोशिश की। खैर, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे जो कमेंट है, एक मिनट, ओके, अगला कमेंट है मोहम्मद इम्तियाज़ अनवर, इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है गोधरा जीवी, अच्छा, ओके, मोदी जी के उस कमेंट का जो आंदोलन जीवी का साथ गोधरा जीवी, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये तो बहुत बार मतलब ये साबित भी हो चुका है। और आपको एक पॉइंट वो भी याद होगा कि जब अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि हमारे इस जवानों के शहादत पर कितना बड़ा फ़ायदा हो। ओके, तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। डिप्टी सरपंच राकेश सिंह का, यह को
ओके भौंक रहा है, शर्म कर जवान, शहीद हुए हैं, आपके ही कौम के लोगों ने हमला किया है, नीच नेता आप लोग हैं, हर जगह राजनीति की तलाश करते हैं, थू ऐसे लोगों पर। अब क्या बोला जाए बेचारा, जब ये लोगों को पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या मैं बोलूँ। संतोष एसकेडी, आपके आका ने कबूल किया था अपने संसद में कि पुलवामा अटैक उसने करवाया था, कभी मान भी लिया करो। अब पता नहीं ये किसको मेरा आका कह रहे हैं और किसने क्या माना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन लोगों की ज़बान से समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के लोग हैं। गोस्वामी जश्न मना रहा था, ओके। जब्बार अंसारी, राम आशीष, प्रियक भी अपने आका से भी पूछ लिया करो हकीकत क्या है। अच्छा ठीक है। गुलबहार राव, पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पर वारी है, दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। बिल्कुल सही। प्रमोद पदियार, सबको पता है जिनको तुम सपोर्ट करते हैं वही थे, इतना बोलने में क्यों डरते हो। अब पता नहीं ये क्या किस, अब मतलब पढ़ते रहिए, मतलब मैं हंसता हूँ, यकीन मानिए मज़ा आता है मुझे इन मानसिक रोगियों का कभी कभी पढ़ने में। अगला है राजू धवल, ओके छोड़िए बेकार है। इम्तियाज़ आलम, 300 किलो RDX की जांच की मांग करो, मांग करने के बाद भी एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया ये सवाल करो। ठीक है। मिलिंद गोद बोले, ओके। सत्यम पाल, आज के दिन इस घटिया नेता के कहने से कुछ इस्लामिक आतंकवादी की वजह से हमारे जवान शहीद हुए। अब ये भी बेचारे, क्या इनको बोला जाए, मानसिक बीमार ही कहा जाएगा इनको। खैर, पुलवामा राज खुलेगा, सरकार तो बदलने दो। ओके। सत्यम पाल, आतंकवादी की जात और धर्म क्या था जो किसी नेता के कहने से मरने पर पे तैयार हो जाते हैं। कौन लोग ये क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, इनको माँ बाप कौन से धर्म के लोग हैं ये बता दो। अच्छा ठीक है, ये इनका भी मकसद आप समझ गए होंगे कहने का क्या है। ये भी किसी एक समाज से कुंठित हैं, बीमार हैं बेचारे। ओके। शोएब अली, ये बदतमीज़ी वाली भाषा नहीं चलेगी। ओके। ये रफ़ीक अहमद, सेम नाम का कौन बंदा है। जब साहब जिम कार्बेट पार्क में डिस्कवरी की शूटिंग कर रहे थे, उनका सबसे वफादार कुत्ता, ये सब भाषा नहीं चलेगा यार, ये सब भाषा नहीं चलेगा यहाँ पर। खैर, बाकी का पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ओके। सोनू खोखला, MD हसन, अब ऐसे ही करके पूरे कमेंट्स भरे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इनका कहने का। तो ये मज़ेदार कमेंट आते हैं लोगों के। आप देखिए, कोई भी एक होता है ना कि इस तरीके की बात करें जो मैच्योर हो, जो तरीके से किसी भी मामले के तह तक जाने की कोशिश करने वाली बात हो, ये बिल्कुल इमेच्योर, ऐसे अंधभक्तों की भाषा लगती है, इमेच्योर लोगों की भाषा लगती है, जो किसी मतलब तथ्य पे आधारित नहीं होती है। बस ये किसी ना किसी तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिए हुए मैसेज या किसी नफरती चिंटुओं के गुरु चेला बनकर ये भाषा इस तरह के सीखे होते हैं। किसी की बातों से ऐसा नज़र नहीं आता है कि कुछ आप साइंटिफिक वे में अप्रोच करने की कोशिश करें।